सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोमे सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणे मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। हमारी चर्चा आचार्य बादी सिंह सूरीकर श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हम जीवनधर स्वामी का चरित्र देख रहे हैं। जिसमें कल अपन ने देखा था कि वह शमशान में पुत्र था, जिसको गंधोत्कच से उठाकर अपने घर पर ले जाते हैं और रानी से कहते हैं, रानी का नाम क्या था? नहीं, गंधोत्कच सेठ की सुनंदा, सेठानी, सॉरी। तो जो गंधोत्कच सेठ थे उनकी सेठानी का नाम था सुनंदा। तो सुनंदा को सौंप देते हैं और कहते हैं तू व्यर्थ में ही विलाप कर रही थी। जो बालक जीवित था उसे क्या समझ रही थी? मरा हुआ समझ रही थी। तो वह बालक को देखकर अति प्रसन्न होती है और फिर दूसरी घटना पे ले जाकर हमें बताते हैं, वह देवी रानी विजया को वन में तपस्वियों के आश्रमों में छोड़ देती है और अपने स्थान पर चली जाती है। और वह तपस्वियों के स्थान पर रहकर चिटाई पर सोकर भी सुख का अनुभव कर रही थी। इस तरह कल अपन ने देखा था। अब पुत्र जिंदा है ये जानकर बड़े प्रसन्न हुए और पूरे नगर में जन्मोत्सव की शुभकामना देते हुए उनने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा। तो देखो 105 लोग में उस प्रोग्राम की चर्चा है, जन्म महोत्सव का प्रोग्राम। पहले जो सेठानी थे वो जन्मदिन को कैसे मनाते हैं, देखो। अतः गंधोत्कटायात मर्विकार्तं महोत्सवम् आत्मार्थं कन्ययन् मूढ़ा काष्ठांगारोपितानुधा। तदनंतर मूढ़ काष्ठांगार ने बालक के जन्म के महोत्सव को अपनी राज संपत्ति के उपलक्ष्य में समझकर उस गंधोत्कच सेठ को हर्ष से धन प्रदान किया। अब बताओ, जो सेठ जी थे ना, सेठ जी क्या नाम था? गंधोत्कच सेठ जी। वो किसी दूसरे नगर के नहीं थे, उसी नगर के थे जिसमें काष्ठांगार राज्य करता था। बात समझ में? किसी दूसरे नगर के नहीं थे। तदनंतर मूल काष्ठांगार ने बालक के जन्म के महोत्सव को, सेठ जी के यहाँ बालक हुआ है, इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अपनी राज्य संपत्ति के उपलक्ष्य में, हमारी राज्य संपत्ति है, बढ़ गई ना, पुत्र बड़ा है तो राज्य की संपत्ति है, ऐसा समझकर गंधोत्कच सेठ को हर्ष से धन प्रदान किया। देखिए सलाह, सेठ गंधोत्कच ने पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में जो महोत्सव मनाया उसे मूल काष्ठांगार ने अपने राजा बनने के उपलक्ष्य में, वो तभी राजा बना था और तभी उसका जन्म हुआ था। उसने कहा ये पुत्र बड़ा शुभ है, क्यों? इसका जन्म हुआ उसी दिन में राजा बना हूँ। तो इसने कहा ये तो एक तरह से राज संपत्ति मिलने में कारण है मेरे लिए। ऐसा जानकर उस गंधोत्कच ने उस राजा काष्ठांगार ने सेठ गंधोत्कच को बहुत सारा धन प्रदान कर दिया। गजब है। जो अब इसकी बर्बादी का कारण बनने वाला है वो उसके जन्म पर मिठाइयाँ बांट रहा है। गजब की लीला है। देखो, निष्विशेषा वस्तु स्वरूप को यथार्थ ना जानने से प्रवृत्ति विपरीत ही होती है। अतः वस्तु स्थिति की सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। देखो, जीवनधर कुमार के लिए बाल मित्र का जुटना। अब वो जीवनधर कुमार धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं
तो उनके कौन बन रहे हैं? मित्र भी बन रहे हैं। देखो उनके मित्र, तत्क्षणे तत्पुरे जाता जाता नापी तदा गया लब्ध्वा वैश्यपति पुत्रम मित्र ही साधर्म वर्धयत। वैश्यों में प्रधान, किसमें प्रधान? वैश्य का मतलब व्यापारियों में प्रधान, व्यापारियों में जो प्रधान है। आजकल यही हो गया, पहले तो जितने भी 4 वर्ण थे वो लगभग जैन धर्म में ही आते थे। जैनों में क्षत्रिय भी होते थे, ब्राह्मण भी होते थे, वैश्य भी होते थे। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि जैनियों को सिर्फ वैश्यों में ही गिना जाता है। तो जितने जैनी हैं वो लगभग क्या करते हैं? व्यापार ही करते हैं। तो तुम बनिया हो, वैश्य हो, समझ में आया? तो वैश्यों में प्रधान, व्यापारियों में प्रधान, बहुत बड़े व्यापारी थे गंडोटकट से। तो वैश्यों में प्रधान गंडोटकट उस दिन उस नगर में उत्पन्न हुए बालक को काष्ठांगार की आज्ञा से प्राप्त करके उन मित्रों के साथ पुत्र का लालन पोषण करने लगे। देखो, पुत्र जन्मोत्सव के पश्चात श्रेष्ठीवर गंडोटकट राजा की आज्ञा से उस राजपुरी नगरी में जीवंदर कुमार की समान आयु के बालकों को एकत्र कर उनके साथ अपने पुत्र जीवंदर कुमार का लालन पोषण करने लगे। जब छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं ना, अब छोटे बच्चों के मित्र वही छोटे छोटे बच्चे। अब कोई 1-2 साल का बच्चा हो तो उसको 1-2 साल का ही मित्र उसका, तो वो जीवंदर कुमार जैसे बड़े हुए तो उनके साथ उनके जो मित्र थे वो भी जुटने लगे। विशेषात जिन्हें बहुत प्रतीक्षा के पश्चात विशेष पुण्य योग से पुत्र की प्राप्ति होती है, उन माता पिता को उसकी सुख सुविधा और लालन पालन का विशेष ध्यान होता ही है। सारी सुविधा रख देंगे। आज भी देख लो आप, बताओ जिनके यहाँ बच्चे का जन्म होने वाला है सारी व्यवस्था पहले से होती है। उसको कहाँ सुलाएंगे, उसके लिए कौन सा झूला चाहिए, उसके लिए कौन से खिलौने चाहिए, सारी व्यवस्था पहले से करते हैं लोग। अब इनके तो कितने पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, मुश्किल से ये पुत्र मिला है, तो इतनी अपार प्रसन्नता थी, उसके लिए सारे संसाधन जुटा दिए। और सच कहूँ ना, ये वो जुटा नहीं रहे, वो जीवंदर कुमार का पुण्य है। जीवंदर कुमार का पुण्य है, वो इतनी साधन संपत्ति जुड़वाता है। जो बच्चा घर में आ रहा है उसके पहले उसके लिए पालना आ गया, उसके झूला आ गया, उसके पहले उसके लिए खेल खिलौने आ गए। बताओ, माता पिता सोचे हम लाए, अरे वो उसका पुण्य लेके आया है, तुम तो निमित्त हो, पुण्य करवा रहे हैं सब। जीवंदर कुमार के पल्ले में इतना पुण्य है कि ये सारी सुविधाएं जुट रही हैं, वो उनके पुण्य के कारण जुड़ रही हैं। देखो, अतः श्रेष्ठीवर गंडोटकट भी जीवंदर कुमार के मनोरंजन और खेल कूद के लिए उसकी समान आयु के बालकों को एकत्रित कर उनके साथ जीवंदर कुमार का लालन पालन करने लगे। गजब है। पता है, बेटे का इतना पुण्य होता है डिम्पी भैया कि वो पिताजी उसके लिए घोड़ा बन जाते हैं, उसे कंधे पे बिठाल लेते हैं। अब पिता सोचे हमने कंधे पे बिठाल दिया, भाई साहब इतना पुण्य है तुम्हें कंधे पे बिठालना पड़ रहा है, तुम्हें और घोड़ा बनना पड़ा उसके लिए, उसे कमर पे बिठालना पड़ रहा है, ये बेटे का पुण्य है। बताओ, अब गजब की बात है, जिस बेटे को कंधे पे बिठालते हैं वही सिर पे चढ़ जाता है। तुमने ही तो कंधे पे बिठाला था, अब कंधे से सिर कितनी दूर था, तो सिर पे चढ़े गई हो। बताओ, सेठानी सुनंदा को स्वयं पुत्र की उत्पत्ति। अब क्या होता है, जीवंदर कुमार तो मिले हुए पुत्र थे, शमशान भूमि मिले थे। अब रानी के एक और उनका स्वयं का पुत्र उत्पन्न होता है। देखो, अतः जाता सुनंदाया नंदाडयो नाम नंदना तेने जीवंदरो रेजे सौभात्रम ही दुरासनम। तदनंतर गंडोटकट सेठ की स्त्री सुनंदा के नंदान्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र से जीवंदर कुमार और सुशोभित होते थे। निश्चय से अच्छे भाई का मिलना बड़ा कठिन है। समझ में आया? जीवंदर कुमार को अरे मेरा भाई ने जन्म लिया है, क्योंकि भाई का मिलना बहुत दुर्लभ होता है, नीति है।
कुछ समय पश्चात सेठानी सुनंदा के नंदांडय नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जीवंतर कुमार को सुयोग भाई मिल गया, जिससे वे सुशोभित हुए। संसार में योग भाई का मिलना बहुत कठिन है। विशेषार्थ, रावण विभीषण के लिए दुखद सिद्ध हुआ। अंत में विभीषण को रावण का साथ छोड़ना ही पड़ा। इतना ही नहीं, अंत में विभीषण रावण के मरण का कारण भी बना। धन्य कुमार का विशेष पुण्योदय होने पर भी भाइयों के कारण माता पिता और घर को छोड़ना पड़ा था। धन्य कुमार चरित्र उठाकर देखो, उनके भाई उनसे जलते थे, भैया ये तो कुछ करते नहीं है, हम ही सब कुछ करते हैं, और इनकी घर में खूब जय जयकार हो रही, खूब आओ भगत हो रही है। तो उनने एक प्लान बनाया, उनने एक बावड़ी के अंदर ले गए, उन्हें इस बावड़ी में गिरा दिया, ऊपर से बावड़ी पैक कर दी। उनको मारने तक के सारे प्रयास किए थे, लेकिन उनके धन्य कुमार के पल्ले में इतना पुण्य था, क्योंकि नाम ही क्या था, धन्य कुमार। पूर्व में नाम था कृत पुण्य, जिनके पुण्य ही नहीं है, पुण्य ही नहीं किया, अकृत पुण्य। अब नाम क्या है, धन्य कुमार। तो धन्य कुमार का चरित्र प्रतिमान योग का वो चरित्र है जिसमें सबसे ज्यादा पुण्य की विशेषता बताई। प्रतिमान योग में ऐसा चरित्र बहुत दुर्लभ है जिसमें धन्य कुमार जैसे के पुण्य की बताई नहीं है। ऐसा प्रतिमान योग में चरित्र बहुत कम ऐसे चरित्र मिलेंगे जिसमें पुण्य की विशेषता बताइए। और एकमात्र अगर पुण्य का फल देखना हो, किसका फल देखना हो, पुण्य का, तो धन्य कुमार चरित्र उठा के पढ़ ले। देखो, धन्य कुमार का विशेष पुण्योदय होने पर भी भाइयों के कारण माता पिता घर को छोड़ना पड़ा। राम लक्ष्मण भी भाई भाई ही थे, किंतु वे सतत एक दूसरों के अनुकूल रहे। इन दृष्टांतों से सिद्ध होता है कि संसार में योग्य भाई का मिलना बहुत कठिन है। हम दुनिया में बोल देते ना, ये तो राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। किसकी जोड़ी है, राम और लक्ष्मण की जोड़ी। लेकिन एक बार क्या हुआ, दादा बैठे थे सभा में और एक व्यक्ति आया, उसने कहा आप दोनों भाइयों की जोड़ी राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है। तो दादा ने कहा भैया ऐसी नहीं है जोड़ी। कैसी जोड़ी है, हमारी तो भरत और बाहुबली जैसी जोड़ी है, दोनों मोक्षगामी जीव थे। समझ में आया। तो दुनिया में भले ही बोला जाता है राम लक्ष्मण की जोड़ी है, दोनों की गति एक सी नहीं हुई। तो ये तुम राम लक्ष्मण की जोड़ी कह कुछ कहीं और भिजवाने की तैयारी तो नहीं है तुम्हारी। तो हमारी तो भरत और बाहुबली जैसी जोड़ी है। तो कह रहे हैं अच्छा मित्र मिलना बहुत मुश्किल है। देखो, जीवंतर कुमार के शरीर की कांति चंद्रमा से तुलना, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे तो शरीर की कांति भी बढ़ती जा रही थी। एवं सद्बंधु मित्रो या मेद मानो दिने दिने अतिशेतेष्ण शीतांशु मकलंकांग भावता। इस प्रकार श्रेष्ठ बंधु और मित्र हैं जिसके ऐसे जीवंतर कुमार ने दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए निर्दोष शरीर की कांति से चंद्रमा को जीत लिया। वाह, इतनी शरीर की कांति थी, किसको जीत लिया, चंद्रमा भी उनके समान फीका हो गया, उनके सामने चंद्रमा की उपमा भी नहीं लगती। देखो, इस प्रकार जीवंतर कुमार ने योग बंधु बांधवों से प्रतिदिन वृद्धिगत होते हुए प्रतिदिन बढ़ रहे थे, प्रतिदिन बढ़ रहे थे। बोलो, सबकी हाइट रोज रोज बढ़ती है क्या, थोड़ी एक साल में 2 साल में, बताओ, रोज बढ़ रही है पर लगता नहीं है। प्रति समय जीव वृद्धिगत होता है पर लगता नहीं है, प्रति समय बढ़ता रहता। देखो, विशेषार्थ अपने निर्दोष शरीर की कांति से चंद्रमा को भी जीत लिया। वाह, चंद्रमा के, क्योंकि ये कौन है, कामदेव है। अत्यंत सुंदर जीव को कामदेव बोला जाता है, और वो पूरे हमारे चौथे काल में सिर्फ 24 ही होते हैं। कितने होते हैं, 24 ही कामदेव होते हैं, 25 नहीं होते। आप कल्पना करो, एक कोड़ा कोड़ी सागर के लगभग समय, एक कोड़ा कोड़ी सागर में
42,000 वर्ष कम जितना समय चौथे काल का, उसमें सबसे सुंदर कोई जीव है वो 24 ही है। ये भी काम देते हैं, ये भी कामदेव है, 23वें कामदेव। तो ये 23वें कामदेव है। इनकी शरीर की कांति बहुत अद्भुत है। इनके शरीर की कांति के सामने चंद्रमा भी छविहीन हो रहा है। कौन सा तीर्थंकर का ये देखना पड़ेगा। प्राय बालकों की बैग चंद्रमा के आकार और कांति में दिन प्रतिदिन अभिवृद्धि होती है। प्राय बालकों की बैग की अभिवृद्धि को चंद्रमा की बढ़ती का उदाहरण दिया जाता है, किंतु चंद्रमा पर कुछ धब्बे से दिखाई देते हैं। चंद्रमा भी कलंकित होता है, लेकिन ये जीवनधर कुमार को उतना भी कलंक नहीं था। सर्वांग सुंदर थे। कैसे थे? सर्वांग सुंदर। चंद्रमा पे भी कलंक होता है ना, अतः उसे निर्दोष नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर यहाँ जीवनधर कुमार के शरीर की अभिवृद्धि निर्दोष हुई है। अतः कहा गया है कि जीवनधर कुमार की कांति ने चंद्रमा पर भी विजय प्राप्त कर ली। देखो, राजपुत्र जीवनधर कुमार की बाल्यावस्था। ततः शैशव संपुष्णु सर्वव्यसन दूरेगा, पंचमं चावयो भेजे भाग्ये जागृति का व्रता। तदनंतर बालक अवस्था में होने वाले संपूर्ण संकटों से रहित होते हुए जीवनधर कुमार ने 5वें वर्ष की आयु प्राप्त कर ली। जीवनधर स्वामी अब कितने साल के हो गए? जीवनधर कुमार 5 साल के बाद। भाग्य के जागृत रहने पर कौन सी पीड़ा हो सकती है? कोई भी। जब भाग्य अच्छा हो ना तो कोई पीड़ा नहीं होती। और जिनके भाग्य खराब हो उनका बचपन कैसे निकलता है पूछ लो। बताओ, जो गरीब लड़के हैं वो एक एक रोटी के लिए मोहताज होते हैं। वो गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ लगाते, कोई कुछ दे दे। झूठी चीज़ खाने को तैयार है, हर चीज़ खाने को तैयार है, तो ये भाग्य ने साथ नहीं दिया उनका। और ये जीवनधर कुमार के पास भाग्य था तो कोई संकट नहीं आया। देखो, शमशान भूमि में जन्म हुआ और अभी बचपन कितना सुंदर जा रहा है, एक भी कष्ट नहीं है। ये सब किसका खेल है? भाग्य का ही खेल है। भाग्य से कोई चीज दुर्लभ नहीं होती। भाग्य के जागृत रहने पर कोई सी पीड़ा हो ही नहीं सकती। देखो, सरनाथ जीवनधर कुमार बाल्य अवस्था में होने वाले सर्व संकटों से मुक्त रहकर 5 वर्ष के हुए, क्योंकि पूर्व पुण्य के उदय से कौन सी पीड़ा होती है? कोई नहीं होती। पूर्व का पुण्य पल्ले में हो तो कोई पीड़ा नहीं होती। पुण्योदय में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। विशेषा पूर्वार्ध पुण्य कर्म के उदय को वर्तमान काल में भाग्य कहा जाता है। पूर्व में जो पुण्य बांधा है उस वर्तमान में क्या कहते हैं? भाग्य। राजपुत्र जीवनधर कुमार को बाल्य अवस्था में भी विशेष पुण्योदय होने के कारण किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। पुण्य था तो कोई दुख नहीं हुआ, और पाप का उदय होता तो दुख। देख तो प्रत्यक्ष उदाहरण है पाप के। तो वस्तु स्थिति ये है कि मनुष्य पर्याय में बाल्य अवस्था में एक लंबे समय तक दूसरों के सहयोग की अपेक्षा रहती है। क्योंकि बालकपना होता है ना, वो दूसरों के सहयोग पे ही जिया जाता है। बच्चा पहले जन्म लेता है तो अभी सारा काम कौन करवा रही? माँ करवा रही, सहायता पे निर्भर। धीरे धीरे चलना भी सीखेगा तो किसी का सहारा लेगा, तब चलना सीखेगा। तो बाल्य अवस्था में पराधीनता होती है। हमारे आचार्य ने भी ये कहा कि 8 वर्ष तक बच्चा माता पिता के अधीन है, तो माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे के अष्टमूल गुणों का पालन करें। अब हमने बच्चे को कान में कह दिया कि भैया आपको अष्टमूल गुणों का पालन करना है, बच्चे को पता ही नहीं, उसे 8 का पता नहीं 8 किसे कहते हैं, मूल गुण क्या पता होंगे उसको। अब 8 मूल गुण पालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? माता पिता की होती है। और हम पहले ही तैयार, लो बेटा लॉलीपॉप खा लो, ये तुम खा लो, ये खा लो, वो खा लो, कुरकुरे खा लो और ये खा लो, सब खाने तैयार है। जिम्मेदारी आपकी है भाई साहब। अष्टमूल गुण पालने की जिम्मेदारी आचार्यों ने माता पिता को दी। कब तक? 8 वर्ष तक। 8 वर्ष के बाद तो योग्य हो जाता है। हमारी जिनवाणी में कहा है कि 8 वर्ष के बाद व्यक्ति में सम्यक दर्शन की योग्यता हो जाती है। बहुत नियम है।
8 वर्ष के बाद ही बालक भगवान का अभिषेक करने के लिए पात्र है। क्यों? 8 वर्ष के पहले अयोग्य होता है, विवेक नहीं होता। सारी चीज किस पे निर्भर होती है? माता पिता पे निर्भर होती है। 8 वर्ष का बच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुनि दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कितने वर्ष का? 8 वर्ष का बच्चा। जो 3.5 हाथ के भगवान सबसे कम हाइट वाले सिद्धालय में विराजमान है, वो कौन है? जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा लेके केवल ज्ञान कर लिया, और केवल ज्ञान होने के बाद हाइट बढ़ती नहीं है, उतनी कम हाइट रहेगी। तो 3.5 हाथ के सिद्ध भगवान ऊपर विराजमान हैं, जो सबसे कम हाइट वाले हैं। वो वही जीव हैं जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र में जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। बच्चा है, लेकिन जब तक बच्चा छोटा है उसकी सारी जिम्मेदारी किस पर है? माता पिता पे। देव और नारकी का शरीर तो अंतर मुहूर्त में स्वयं ही समर्थ हो जाता है। देव और नारकी कैसे होते हैं? देवों का जन्म तो सैया पे होता है, तो वो ऐसे उत्पन्न होते हैं जैसे 21 साल का जन्मा हुआ कोई युवा व्यक्ति। नारकियों का जन्म भी ऐसे ही होता है। अब नारकी तो बिलों में जन्म लेते हैं, तो वो भी बालक नहीं रहते। ये बाल, वृद्ध और युवा पने की अवस्था ये तो मुख्यतः मनुष्य गति में देखी जाती है, और लेना तो आप त्रियंच गति में देख लो। त्रियंच जी प्राप्त स्वाभाविक व्यवस्था से अल्प काल में भी स्वभाव स्वावलंबी हो जाते हैं, स्वावलंबी हो जाते हैं। तो स्वावलंबी हो जाते हैं त्रियंच जी कम अवस्था में। लेकिन जो मनुष्य की अवस्था है उसमें 8 वर्ष तक तो निर्भरता है ही बालक बने में। मात्र मनुष्य पर्याय में ही जीव को पूर्ववत पाप पुण्य कर्म के अनुसार पृथक पृथक व्यवस्था प्राप्त होती है। अब जीवेंद्र कुमार की स्पष्ट बाधिता अथानर्तक मव्यक्त मतिहृद्यं च वाङ्मयं मुक्त्वातिव्यक्त गीरासी स्वयं व्रणवन्ती स्त्रिया। तदनंतर अर्धशून्य अस्पष्ट शब्दावली और बाल सुलभ मनोहर बालक अवस्था की तोतली भाषा को छोड़कर जीवेंद्र कुमार अत्यंत स्पष्ट भाषी हो गए। कई बच्चा होता है कैसी भाषा बोलता है? प्रारंभ में तोतली भाषा बोलता है। कैसी भाषा बोलता है? तोतली। और हम उसको कहेंगे खाना खा लो, भोजन कर लो, नहीं। पानी पी लो, नहीं। क्या बोलेंगे? मम मम। क्या कर लो? मम मम। रोटी नहीं बोलेगा, हप्पा खाना है, हप्पा। बाजार नहीं बोलेगा, बज्जी जाना है। क्यों? तोतली भाषा थी। कौन सी भाषा थी? अब जीवेंद्र कुमार धीरे धीरे बड़े हुए, उनकी तोतली भाषा छूट गई। अब कैसी भाषा हो गई? स्पष्ट। कैसी हो गई? स्पष्टवादिता। देखो, निश्चय से स्त्रियां अच्छे पति को स्वयं वर लेती हैं, अर्थात स्पष्ट सुसंस्कृत वाणी में जीवेंद्र कुमार का आश्रय ले लिया। कितनी सुंदर नीति दी है। स्त्रियां अच्छे वर को स्वयं वर लेती हैं। सीता जी को किसने कहा था कि रामचंद्र जी के गले में वरमाला डालो? सीता जी ने स्वयं चुन लिया। बताओ, ऐसे ही अच्छी स्त्रियां वर को चुन लेती हैं, वैसे ही सुसंस्कृत वाणी ने जीवेंद्र कुमार को आश्रय ले लिया। मतलब अच्छी वाणी में, उनकी वाणी में स्पष्टवादिता थी। बोलो, जो बचपन का तोतलापना था वो उनके में नहीं था। सल्लाह। अब जीवेंद्र कुमार बाल्य अवस्था की अर्थहीन, अस्पष्ट और अत्यंत मनोहारी तोतली भाषा को छोड़कर अत्यंत स्पष्ट भाषी हो गए। जिस प्रकार प्रायः स्त्रियां अच्छे बालक को स्वयं वर लेती हैं, उसी प्रकार स्पष्ट और सुसंस्कृत वाणी रूपी स्त्री ने जीवेंद्र कुमार का वरण किया। विशेषा उत्तर पुराण में आचार्य श्री गुरुदत्त लिखते हैं, इस प्रकार रोना तुझे शोभा नहीं देता, फिर भला क्यों रोता है? इस प्रश्न का उत्तर जीवेंद्र कुमार ने निम्न प्रकार से दिया। हे पूज्य, सुनिए, इस रोने में जो गुण हैं उन्हें आप नहीं जानते। रोने से इकट्ठा हुआ कप निकल जाता है। जीवेंद्र कुमार जवाब दे रहे हैं उनकी स्पष्टवादिता सुन लो। रोना अच्छी बात की बुरी बात? थोड़ा रो भी लिया करो।
तो रोने से क्या होता है, अपना जो कप रहता है वो निकल जाता है, नेत्रों में निर्मलता आ जाती है। कभी रो जोर जोर से, पूछने आए कोई क्यों रो रहे हो भैया, वो आंखों का मैल साफ कर रहे थे। गजब हो गया। देखो तीसरा, गरम भोजन खाने के योग्य ठंडा हो जाता है, फिर भला आप मुझे रोने से क्यों रोकते हो। पुत्र की यह बात सुनकर माता भी बहुत प्रसन्न हुई। बोलो अब क्या होता है, अब वो धीरे धीरे बड़े हो गए, अब हम भी स्कूल जाते हैं ना पढ़ने के लिए। अब पहले तो गुरुकुल हुआ करते थे, तो अब जीवनधर कुमार विद्वान आर्य नंदी गुरु का समागम करते हैं। किसका? विद्वान आर्य नंदी गुरु। बहुत गजब की घटना घटने वाली है अब इनकी पढ़ाई। देखो, आचार्य बपु कश्यता नंदीति कीर्तिता आसीदस्य गुरु पुण्या गुरुरेव ही देवता। गुरु ही देवता होता है, वही कोई नीति है ना? नहीं वो नहीं, संस्कृत की हो गई। गुरु देवता के समान होता है, ऐसी नीति। इन जीवनधर कुमार के पुण्य से उस समय कोई आचार्य की पदवी को प्राप्त और आर्य नंदी नाम से प्रसिद्ध गुरु प्राप्त हो गए। निश्चय से गुरु ही देवता होता है। गुरु देवो भवा, क्या उक्ति है वो? गुरु, हाँ तो वो भी है, गुरु देवो भवा, गुरुदेव होता है। चलो, जब बालक की लौकिक और अलौकिक विद्या पढ़ने की विशिष्ट उम्र होती है, उसी समय जीवनधर को पूर्वत पुण्य कर्म के उदय से, इसके उदय से, पूर्व पुण्य के उदय से गुरु के रूप में आचार्य पद से शोभित विख्यात विद्वान आर्य नंदी प्राप्त हुए। लोक में गुरु को भी देव की संज्ञा प्रसिद्ध है। गुरु भगवान के समान होते हैं। हमारे यहाँ तो अरिहंत भगवान को परम गुरु कहा है, और देव तो है ही। बताओ, अरिहंत और सिद्ध भगवान किस में आते हैं? देव में आते हैं। और अरिहंत भगवान को हम क्या, अरिहंत भगवान को हम गुरु भी बोलते हैं। तो गुरु देव हुए कि नहीं हुए? देव ही। यहाँ गुरु का अर्थ लौकिक विद्या पढ़ाने वाला अध्यापक ही समझना जी। आचार्य आर्य नंदी में जीवनधर कुमार, मतलब सुनना, ये कोई गुरुकुल में नहीं गए पढ़ने, इनको मिले ही गए सहज, समागम हो गया। किनका? आर्य नंदी मुनिराज का। लौकिक अलौकिक दोनों विद्याएं पढ़ाना प्रारंभ किया। योग्य अध्यापक भी पुण्योदय के बिना प्राप्त नहीं होते। ऐसे टीचर तो बहुत मिल जाएंगे जो तुम्हें रटन विद्या सिखा देंगे, लेकिन योग्य शिक्षक का मिलना भी पुण्य के उदय से है। बताओ, आत्मानुशासन में बहुत अच्छी नीति थी, जना गणश्य वाचाला। ऐसे बादल तो बहुत मिलेंगे जो गरजने वाले होंगे, लेकिन बरसने वाले बादल मिलना बहुत कठिन है। ऐसे ही लोक में धर्म का उपदेश देने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर सच्चे धर्म का उपदेश देने वाले बहुत कम है। जना गणश्य वाचाला सुलवा वृत्तोत्थिता। जो व्यर्थ में ही गरजते हैं वो बादल तो सुलभ है, लेकिन जो आर्द्र पानी से भरे हुए बादल हैं उनका मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे ही सुयोग्य वक्ता का मिलना, सुयोग्य गुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है। पूर्व पुण्य कर्म का उदय हो तो जड़ दिशाएं भी जीव की इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक होती। गजब, ये तो वही वाली नीति हो गई। कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, जब तुम कायनात से किसी को चाहते हो, सिद्धत से किसी को चाहते हो, तो कायनात भी उसमें क्या होती हो, उसके काम पूरा करने में लग जाती है। यही ना भैया, तुम जिस चीज को सिद्धत से चाहते हो, हाँ, तुम जिस चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हो तो कायनात भी उस चीज को मिलाने में लग जाती है। ऐसी पुण्य का उदय हो तो जड़ दिशाएं भी उस काम में करने में लग जाती है। हाँ, अतः दिशा कामान धुवंती चा। अतः जीवनधर कुमार को आर्य नंदी अध्यापक के रूप में सहज ही बिना प्रयास की उपलब्ध हुए। सभी अनुकूल पदार्थों को प्राप्त कराने का अधिकार मानो पुण्य कर्म ने ले रखा है। सारी चीज कौन देगा? अच्छी चीज पुण्य ही देगा। जो हितकारक मार्ग बताता है, जो विद्या देता है, वही देव है। इस उक्ति को मुख्यता से यहाँ
आर्य नंदी ग्रस्त को भी उपचार से देव कहा है। आर्य नंदी ग्रस्त अभी इनकी घटना आने वाली है, इससे आपको पूरी बात पता चलेगी। उपचार का कारण भी उनके द्वारा देव शास्त्र की शिक्षा देना है। जहाँ जिस अपेक्षा से कथन हो उसे उसी अपेक्षा से समझने का प्रयास करना पात्र जीव का कर्तव्य है। बहुत बार क्या होता है, हम किसी के लिए गुरु संज्ञा लगाते हैं तो लोग कहने लगते हैं इनको गुरु क्यों कहते हैं, गुरुदेव श्री को गुरु कहते थे तो लेकिन इनको गुरु क्यों कहते हो, भैया उन्हें शिक्षा गुरु कहते थे। वो खुद कहते थे हम पंच परमेष्ठी में आते हैं, वो वाले गुरु नहीं है, हम तो शिक्षा गुरु हैं, हम लोगों को अध्यात्म की बात बताते हैं इसलिए गुरु कहते हैं। गोपाल दास जी बरिया जी को भी कहा जाता था गुरु नाम गुरु, उनको भी गुरु कहते थे। तो गुरु शब्द का अर्थ क्या समझना, जहाँ किसी विद्वान के आगे गुरु लिखा हो उसका मतलब क्या समझना, ये शिक्षा देने वाले गुरु हैं। जो पंच परमेष्ठी में आने वाले आचार्य उपाध्याय आदि 3 गुरु हैं वो नहीं है। ये बहुत समझने ऐसी बात है। पात्र जीव तो समझ जाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं गुरु क्यों बोलते हो, गुरु क्यों बोलते हो, इनके आगे गुरु शब्द नहीं लगाना चाहिए। भैया हम पंच परमेष्ठी वाले गुरु के रूप में नहीं पूछते उनको, हम तो उनको शिक्षा गुरु के रूप में मानते हैं। उन्होंने हमें अध्यात्म दिया, अध्यात्म की बात बताई, वो शिक्षा गुरु हैं, पंच परमेष्ठी में आने वाले गुरु नहीं है। इस प्रकार आर्य नंदी का सानिध्य पाकर शिक्षा प्रारंभ होती है, उसकी चर्चा पर